हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम और आज हम स्टार्ट करेंगे 10th का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नाम सुन के डरना नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता हो, पर आज हम जब सीखेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट आएगा और मज़ा आएगा। ठीक है, ध्यान से सीखना, मज़ा बहुत आएगा। सबसे पहले आप सोचिए इसका यूज़ कहाँ है। आपको एक फैक्ट, रियल लाइफ फैक्ट बताती हूँ। ये एक टावर है। ओके फाइन, ये एक टावर है और आप इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो। आप इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो, स्टैंडिंग पोजीशन पे आप, और आप इस टावर को के टॉप को देख रहे हो। आप इस टावर के टॉप को देख रहे हो, बट आपको इस टावर की हाइट नहीं पता है। तो इस टावर की हाइट कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, इसी तरीके से एक ट्री की हाइट फाइंड करनी हो, या सी की डेप्थ फाइंड करनी हो, या फिर आसमान में उड़ रहा है एरोप्लेन की हाइट, कितनी हाइट पर वो एरोप्लेन उड़ रहा है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है और 11th में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिस ही मैथ्स होता है पूरा। तो ठीक है, चलिए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके नाम से जानते हैं हम इसका मीनिंग क्या एग्जैक्टली। ओके, ट्राई मीन्स थ्री। ट्राई मीन्स थ्री। कॉन मीन्स साइड एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। थ्री साइड मेजरमेंट। थ्री साइड किस में आती है? ट्राइंगल में। यस, हाँ, इस टॉपिक में हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे क्या? तो एग्जैक्टली इस टॉपिक में हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, पर स्पेसिफिक कौन से ट्राइंगल के बारे में? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तो ड्रॉ कर लिया, पर अब इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो बेसिक चीज़ें हम कुछ सीख लेते हैं। बेसिक पार्ट्स जो है, सबसे पहले हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस किधर होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 90 डिग्री की अपोजिट साइड, 90 डिग्री की सामने वाली अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। ये फिक्स होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। 90 की अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, अब इसमें हम बेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बीसी बेस है। ठीक है, पर क्या बीसी बेस होगा? ये डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। क्लियर है सबको? ये डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर हम एंगल सी लेंगे तो डेफिनेटली बेस बीसी है। सी की अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। सी की अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो बाकी रह गई ये साइड वो हाइपोटेन्यूज मीन्स जो बाकी रिमेनिंग साइड रह गई वो क्या है? आपका बेस। तो हाइपोटेनस आपका फिक्स है, जो हम एंगल लेंगे उसका अपोजिट साइड है आपका परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड रह गया है वो है बेस। अब इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, सेम ट्राइंगल लेते हैं बट एंगल हम चेंज करते हैं। अब हम एंगल ए के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोटेनस फिक्स कर देते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस। अब हम एंगल ए ले रहे हैं, तो ए की अपोजिट साइड क्या है? बीसी। तो हमारी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? बीसी। हमारी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? बीसी। जो एंगल की अपोजिट साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। अब जो एंगल से जुड़ी हुई साइड हमारी रह गई, रिमेनिंग साइड, वो क्या हो जाएगा? बेस। वो क्या हो जाएगा? बेस। तो क्लियर है सबको? बेस और परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। जिस हम एंगल की बात कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो रिमेनिंग साइड उससे जुड़ी हुई साइड रह गई है वो हमारा बेस होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो फाइंड करने में यूज होगा, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होता है जब कोई साइड जो कोई एक साइड अननोन हो, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर यूज होता है, कोई एक साइड अननोन है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। एक होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। अब ट्रिग्नोमेट्री में अब आता क्या है, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये जो साइड्स का रेशियो है ना, इसी को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा है। तो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास साइड क्या क्या है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट हमने रेशियो बना दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेकंड बनाया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थर्ड बनाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड फोर्थ वन बनाया इसका जस्ट अपोजिट h अपॉन p, एंड इसका जस्ट अपोजिट h अपॉन b, एंड लास्ट वन b अपॉन p। अब इन्हीं रेशियो को कुछ नेम दे दिया गया। फर्स्ट वाला नेम दे दिया गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा। क्लियर हो रहा है सबको, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो ये रेशियो साइड के रेशियो थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन रेशियो को कुछ नेम दे दिया गया, उन्हीं को बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब ये रेशियो तो हो गया हमारे पास, बट अब हम इसको लर्न कैसे करें, तो इसकी हमारे पास एक ट्रिक है। तो उसको हम कैसे लर्न करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ करते एक बॉक्स, ओके। देखिए P अपॉन H, B अपॉन H and P upon B, and same thing P upon H, H upon P, तो reverse H upon B, P upon B upon P, sorry P upon B, P upon B, B upon P, B upon P। तो इसको लर्न, देखिए हमने वही ये सेम थिंग यहाँ पे राइट की हुई है, P upon H, B upon H and P upon B। ये वाला देखना है तो रिवर्स H अपॉन P, H अपॉन B एंड B अपॉन P, B अपॉन P, ओके। तो इसको लर्न कैसे करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ओके। साइन थीटा आएगा फॉर्मूला तो P अपॉन H, कॉस आएगा तो B अपॉन H, टैन आएगा तो P अपॉन B, कॉसेक आएगा तो H अपॉन P, सेक आएगा तो H अपॉन B, कॉट आएगा तो B अपॉन P। लर्न करने की ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर है सबको यहाँ तक, ओके फाइन। चलिए अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेंगे। पहले इसके पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। बेस और परपेंडिकुलर एंगल पे डिपेंड करता है। हमने जो एंगल लिया उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और उससे जुड़ी हुई जो रिमेनिंग साइड रह गई है वो होती है बेस। अपोजिट परपेंडिकुलर का दूसरा नेम अपोजिट साइड है, बेस का दूसरा नेम एडजेसेंट साइड है, ओके। ये तीन चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। सेकेंड थिंग है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनको हम ट्रिक की हेल्प से लर्न करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पहला फर्स्ट साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन के लिए P अपॉन H, कॉस के लिए B अपॉन H, टैन के लिए P अपॉन B, कॉसेक के लिए H अपॉन P, सेक के लिए H अपॉन B, कॉट के लिए B अपॉन P, ओके। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे कैसे करना है। क्लियर है यहाँ तक सबको, ओके फाइन।
पे हम एक ट्राइंगल लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ओके, फर्स्ट एंगल सी के लिए फाइंड करते हैं, इजी होगा पहले समझने के लिए। एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सारे भी, साइन सी, कॉट सी, कॉस सी, टैन सी, कॉजेक सी, सेक सी, कॉट सी। ओके, चलिए अब फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 3, 4 एंड 5। अब देखिए हाइपोटेनस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस। हम एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग रह गया आपका वो बेस, ठीक है। चलिए साइन सी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम अपने ट्रिक साइड में राइट कर लेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ठीक है। फर्स्ट वाला साइन है, कॉस है, टैन है, फिर नीचे से कॉजेक, सेक, कॉट। ओके, तो साइन सी फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो P अपॉन एच। चलिए यहाँ पे देखिए P क्या है 4, H क्या है आपका 5, तो 4 अपॉन 5, साइन सी आपका आ गया 4 अपॉन 5। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट कॉस सी, कॉस सी फाइंड करना है हमको, कॉस सी, कॉस सी, कॉस के लिए फॉर्मूला B अपॉन एच, B अपॉन एच। B आपका क्या है यहाँ पे 3, H आपका 5। ओके, तो कॉस सी आपको मिल गया 3 अपॉन 5। क्लियर है सबको? ओके, चलिए टैन सी बताइए, टैन के लिए फॉर्मूला यस P अपॉन B, P अपॉन B। P आपका यहाँ पे क्या है 4, करेक्ट 4, एंड B इज इक्वल टू 3, तो टैन सी क्या आ गया आपका 4 अपॉन 3। इसी तरीके से कॉजेक सी, सेक सी, कॉट सी, तीनों भी हम फाइंड करेंगे। कॉजेक, कॉजेक सी के लिए फॉर्मूला H अपॉन P, H अपॉन P, तो आपका H यहाँ पे 5 है, P आपका 4 है, तो कॉजेक सी क्या हो गया आपका 5 अपॉन 4। ओके, नेक्स्ट सेक सी, सेक सी क्या है यहाँ पे, सेक के लिए पहले फॉर्मूला देखेंगे, कॉजेक सेक, सेक के लिए फॉर्मूला है H अपॉन B, H अपॉन B, तो H आपका क्या है 5 और B आपका क्या है 3, तो 5 अपॉन 3। ओके, क्लियर है सबको? और नेक्स्ट लास्ट फाइंड करना है हमको कॉट सी, कॉट सी के लिए फॉर्मूला B अपॉन P, B क्या है आपका 3 एंड P आपका 4 है, तो 3 अपॉन 4, कॉट सी आपका आ गया 3 अपॉन। तो सबको क्लियर है यहाँ पे? एक बार देख लीजिए, कुछ डाउट्स है? क्लियर है सबको? चलिए, अब ये हमने यहाँ पे एंगल सी के बारे में बात की। अब सेम थिंग अगर हम एंगल ए के लिए बात करेंगे, तो हमारा ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, BC हमारा ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा AB। ओके, चलिए एंगल ए के लिए फाइंड करके देखते हैं, सारी चीजें सेम चीजें। एंगल ए के लिए फाइंड करके देखते हैं, तो एंगल ए की जब हम बात करेंगे, देखिए एंगल ए की जब हम बात करेंगे, पहले तो हाइपोटेनियस क्या चेंज होगा आपका? नहीं चेंज होगा, 90 की अपोजिट साइड आपकी हाइपोटेनियस होगी हमेशा। ओके, हाइपोटेनियस फिक्स हो गया।
एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए की अपोजिट साइड BC है, तो BC क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अब जो आपकी रिमेनिंग रह गई वो हो जाएगा आपका 20। तो अब आपको फाइंड करना है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। फटाफट से फॉर्मूला लगाइए और इसको 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और आप करके देखिए आपको आ रहा है क्या। ओके ठीक है, चलिए देखिए साइन ए, साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, P अपॉन H। P की वैल्यू 3 एंड H की वैल्यू 5, 3 अपॉन 5। क्लियर है सबको। कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला B अपॉन H, B अपॉन H। B की वैल्यू 4 एंड H की वैल्यू 5, 4 अपॉन 5। कॉस ए आपका आ गया 4 अपॉन 5। सेक, सेक ए, सेक का फॉर्मूला P अपॉन B, P अपॉन B। सीक्वेंस आप भूलना नहीं, साइन, कॉस, टैन, सॉरी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ओके, साइन फाइंड किया आपने, कॉस फाइंड किया, आप टैन, टैन ए फाइंड कीजिए। टैन ए का फॉर्मूला P अपॉन B। व्हाट इज P, 3 एंड B 4, 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। क्लियर है सबको। नेक्स्ट कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक का फॉर्मूला H अपॉन B। कॉसेक का फॉर्मूला H अपॉन P, कॉसेक का फॉर्मूला H अपॉन P। तो H की वैल्यू 5 एंड P की वैल्यू 3। ओके, तो कॉसेक ए आपको आ गया 5 अपॉन 3। नेक्स्ट सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला H अपॉन B। तो H आपका है 5 एंड B आपका है 4, 5 अपॉन 4। लास्ट आपका बच गया कॉट, कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला B अपॉन P। B की वैल्यू 4 एंड P की वैल्यू 3, तो 4 अपॉन 3। कॉट ए आपका आ गया। ओके, क्लियर है सब।